हरियाणा में मैं कह रहा हूँ, आप ध्यान रखना कि सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी, जो है 45+ सीटें आ रही हैं। बदलाव नहीं चाहती जगाधरी की जनता को, काम चाहिए, विकास कार्य चाहिए, बदलाव नहीं चाहिए इन्हें। विकास कार्य हो रहे हैं, आप देख रहे होंगे विकास कार्य, 4 लाइन लगा लो, हॉस्पिटल लगा लो, हर जगह विकास कार्य हो रही है। आपने वैसे सुना ही होगा, अपने चुनावी भाषण में कई बार पूछ ले कि आप 5 काम गिनवा दो, वो 5 छोड़ो, एक भी नहीं गिनवा सकते। कराए कुछ नहीं कम खान जी ने, और अपना मंत्री जी के आपको कार्य पता ही होगा, लगातार गिनवाते हैं। आपके सामने है, सारा गांव बैठा है यहाँ पे, और सारे गांव में से 100% वोट पड़ेगी चौधरी कंवरपाल जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से हाथ जोड़ के अनुरोध करूंगा कि कोई भी भाई अपनी वोट खराब ना करे, क्योंकि ये वोट अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए, अपने विकास की गति को, चौधरी कंवरपाल जी को मजबूत करने के लिए वोट करे, क्योंकि लगातार तीसरी बार वो जीत रहे हैं। वोटें अगर आप उन दूसरे कैंडिडेटों को दे, उनको ना तो उनकी सरकार आ रही है, आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, कांग्रेस का कोई सिस्टम नहीं है भाई साहब, कोई विचारधारा नहीं है, लड़ाई है विचारों की। और विचारधारा पे जो काम कर रही है पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने बहुत ही अनेकों विकास के कार्य। आज राहुल गांधी आज 55 साल का, मैं 51 साल का हूँ, मैं 51 साल का, मैंने 2 बच्चे भी दिए, वो 55 साल का है। आज वो चुंबी ले रहा बच्चा, आज वो चुंबी ले रहा बच्चा है 55 साल, और मैं 51 साल। चौधरी साहब की छवि खराब करना कोई नहीं। सड़कें, मंदिर, ITI, कुछ भी काम देख लो, अस्पताल देखो, बस स्टैंड देखो, जगह जो हमारे हल्के ज्योति सुविधा, इस रोड का काम ये लगाई दिया है। और क्या चाहिए कंवरपाल जी से? और अगर ये भी नहीं तो उनके साथ में मास्टर अमर सिंह भी खड़े हैं, और पूरा समाज खड़ा है, 1 लाख से पार होंगे। मैं बता दूं, इस समय हम लोग जगाधरी विधानसभा की ग्राम पंचायत बल्लेवाला में मौजूद है, जहां पर सरपंच राजन जी काफी समय से बीजेपी की कन्वेंसिंग करते आ रहे हैं, और अब भी ये चुनावी माहौल को देखते हुए अपने गांव में हर रोज डोर टू डोर कर रहे हैं। और आज अपने कुछ युवा समर्थकों, बुजुर्गों के साथ मीटिंग ले रहे थे, तो अचानक से हम यहाँ पर पहुंच गए और जानने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे कि इस समय जगाधरी विधानसभा में चौधरी कंवरपाल गुर्जर का कैसा माहौल देखते हैं। जो भी युवा साथी यहाँ पर इन सभी से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले सरपंच साहब से शुरुआत करेंगे। नमस्कार बाबू जी। जी नमस्कार भाई साहब। सर, आपने एक स्टेटमेंट दी थी कि 25 तारीख के बाद बीजेपी का माहौल बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो अब क्या माहौल बना हुआ है, क्या बताएंगे हमारे दर्शकों को? आपको पता ही है भाई साहब, आप घूम रहे हैं हल्के में। हमने जब प्रोग्राम था, माननीय मंत्री जी हमारे गांव में आए थे, तो उस दिन हमने जो है एक चुनावी उनके लिए जनसभा का आयोजन किया था। आपने देखा वो एक भव्य कार्यक्रम हुआ। उसके बाद भी हमने माँ भगवती शाकुंभरी के दरबार में, जिसमें बाबा बालकनाथ जी और अपना सुरेश राणा जी जिलाध्यक्ष जी, और अपने जो है हिमाचल से सुखराम जी मंत्री जी पहुंचे थे, तो एक भव्य कार्यक्रम जो है माँ भगवती के दरबार में हुआ था। और जैसा आप कह रहे हैं कि मैंने 10 दिन पहले जब वो प्रोग्राम था, स्टेटमेंट दी थी कि 25 तारीख के बाद माहौल बदलना शुरू हो जाएगा, और माँ भगवती की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से वो हुआ है। आप लोग देख रहे हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। उनके मंत्री जी के पक्ष में जो है चुनावी माहौल बन चुका है। लेकिन कांग्रेस की लहर कहाँ गई? जो कांग्रेस की इतनी लहर है, और इस बार कह रहे हैं हरियाणा में सरकार तो कांग्रेस ही बनाएगी जनाब। नहीं नहीं भाई साहब, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, हम ऐसे बात नहीं करते, तथ्यों पे बात करते हैं। अब हरियाणा में बीजेपी का जो है ग्राफ उठ चुका है, किसी भी सीट को आप देख लीजिए। हरियाणा में मैं कह रहा हूँ, आप ध्यान रखना कि सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी, जो है 45+ सीटें आ रही हैं अब की बार बीजेपी की। धन्यवाद किसी प्रकार का कोई भी, किसी प्रकार की उनकी कोई हवा, कोई लहर नहीं है। एक तरफा माननीय मंत्री जी के पक्ष में जो है माहौल तैयार हो चुका है, और माननीय मंत्री जी अब की बार बहुत भारी वोटों के साथ चुनाव जीत रहे हैं। अभी कुछ और भी युवा साथी हैं, इनसे भी हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। आप क्या बताएंगे, जो चौधरी अकरम खान जी की लहर बनी हुई थी, वो बरकरार है या उसमें सेंध लग चुकी है? अभी कुछ नहीं है जी, हवा हुआ उनकी निकल चुकी है। हवा जो थी सिर्फ कंवरपाल जी ही मैदान में टिके है। ओनली बीजेपी बहुत भारी मतों से जीतने जा रही है। ये कारण क्या है इसका? भी कांग्रेस को तो 10 साल में बदल दिया था जगाधरी की जनता ने या हरियाणा की जनता ने, तो क्या बीजेपी को नहीं बदलेंगे वो लोग? बीजेपी ने काम किए हैं भाई साहब, उन पे ना तो उन्होंने कोई काम किया, ना उन पे कोई गिनवाने के लिए कोई काम है। यही फर्क है सिर्फ। जैसे आप रैलियों में, काफिलों में जाते हैं, चौधरी कंवरपाल जी कैसा माहौल देखते हैं? देख लो, आप सभी देख रहे हैं कितनी भीड़ है, इतनी किसी के साथ भीड़ नहीं है। तो कुछ बुजुर्ग भी है, उनसे भी थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। ताऊ जी नमस्कार। आप बताओ थोड़ा सा, इस समय कैसा माहौल देखते हैं आप जगाधरी में? जो चौधरी कंवरपाल जी जगह जगह पर घूम रहे हैं,
क्या युवाओं का तो काफी साथ है, बुजुर्गों का भी पूरा साथ मिल रहा है वैसे? पूरा जी पूरा है जी। बनकर जाएंगे जी। और कह रहे कि किसानों के साथ बुरा करे, लठों से पिटाई कुछ है नहीं वो है है। जी, ये तो अफवाह है सारी। अच्छा जी। हाँ जी। तो माहौल कंवरपाल का ही है, हाँ जी, इसकी है बीजेपी की। अक्रम का नहीं है। ना जी, और ये आदर्श कह रहे थे जी झाड़ू से साफ ये तो कर सारे देगा कह रहे सारा। हैं, ये तो किरी कहे फिर सब कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे, बाकी यहाँ तो बीजेपी बनकर जाएगी। क्यों भाई साहब, सही कह रहे था वो जी? बिल्कुल सही है जी। नहीं, जो आदर्श पाल जी ने इतना बड़ा काफिला लिया, 10-10 थारे उनके साथ घूम रहे, तो उनका भी तो माहौल होगा। एक तरफा बीजेपी कैसे हो सकता है? ऐसा है जी, बीजेपी ने कार्य करे धरातल पे, बहुत विकास कार्य करे। विकास कार्यों के दम पे वो पिछले 2 प्लान लगातार जीते, अब की बार फिर तीसरी बार लगातार जीत कर जाएंगे। और जगाधरी की जनता तो ये कह रही थी कि ना कि बदलाव होएगा इस बार, तो वो बदलाव? जगाधरी की जनता बदलाव नहीं चाहती, जगाधरी की जनता को काम चाहिए, विकास कार्य चाहिए, बदलाव नहीं चाहिए इन्हें। विकास कार्य हो रहे हैं, आप देख रहे होंगे विकास कार्य। 4 लाइन लगा लो, हॉस्पिटल लगा लो, हर जगह विकास कार्य हो रहे हैं। अच्छा, वैसे एक पोस्ट भी ज्यादातर वायरल हो रही थी कि जिसने काम किए वो तो काम गिनवा रहा, बाकी शोर मचा रहा। तो अकरम खान जी ने भी गिनवाए होंगे अपने काम तो? मंत्री जी ने भी, आपने वैसे सुना ही होगा अपने चुनावी भाषण में कई बार पूछ ले कि आप 5 काम गिनवा दो, वो 5 छोड़ो, एक भी नहीं गिनवा सकते। कराए ही कुछ नहीं अकरम खान जी ने। और अपना मंत्री जी के आपको कार्य पता ही होगा, लगातार गिनवाते आ रहे। अच्छा, आदर्श पाल को मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए? नहीं, मौका इसलिए नहीं मिलना चाहिए क्योंकि फिलहाल जो हमारे जगाधरी में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं चौधरी कंवरपाल जी, सबको साथ लेकर चलते हैं, सबका विकास कराते हैं। और विकास पुरुष मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा रहेगा अगर इन्हें कहा जाए। तो युवाओं का साथ मिले। बिल्कुल साथ मिलेगा, आप देख भी रहे होंगे। प्रधान जी, क्या टारगेट हो सकता है वैसे चौधरी कंवरपाल जी का? पिछली बार तो 75,000 थी, उसके बाद 64,000 रुपए आए। अब क्या टारगेट लेके चले, 54,000 या फिर 84,000 से? अब की बार तो 1 लाख के आसपास वोट पड़ेंगी चौधरी कंवरपाल जी की, क्योंकि चौधरी कंवरपाल जी एक ऐसे नेता हैं, ऐसे नेता तो मिलने ही बहुत मुश्किल से मिलते हैं ऐसे नेता। इन्होंने हमारे खिजराबाद है, प्रताप नगर बोलते हैं इसको, तो इन्होंने यहाँ पे हॉस्पिटल क्या, ITI क्या, अपना कॉलेज क्या और तहसील क्या, बहुत विकास कार्य कराए थे। हर गांव में सड़क बन गई। पहले हमने पानी से निकल के जाना पड़ता था, बहुत बुरा हाल था। और चौधरी कंवरपाल जी जो है छत्ती बिरादरी के नेता हैं, ये सभी को साथ लेकर चलते हैं, किसी के साथ कोई खुंदक बात नहीं करते। अच्छा, बल्लेवाड़ा में कैसा माहौल है? बल्लेवाड़ा में जैसे आप लोग मीटिंग करते हैं, सरपंच राजन जी भी समय समय पर मीटिंग करते रहते हैं, यहाँ पे कैसा माहौल देखते हैं? आप माहौल देख लो, आपके सामने है, सारा गांव बैठा है यहाँ पे, और सारे गांव में से 100% वोट पड़ेगी चौधरी कंवरपाल जी को। ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, कुछ नहीं है, आप तो घूमते रहते हैं। और आपको पता ही, खाली बल्लेवाड़े की बात नहीं करता हूं मैं, और भी जितने गांव हैं, पिछली बार जो इलेक्शन था कुछ और था, और अब की बार जो है हर गांव में से लीड लेके चलेंगे चौधरी कंवरपाल जी, क्योंकि इन्होंने बहुत विकास कार्य करा दिए जी। सेक्शन पाल जी भी यहाँ पे हैं देवधर से, इनसे भी थोड़ी सी बात करते हैं। बाबू जी, आप क्या बताओगे? बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी कहते हैं और चौधरी कंवरपाल जी भी कहते हैं कि बीजेपी पर्सनल काम किसी का नहीं करा सकती, लेकिन जो सार्वजनिक होगा वही होएगा। तो फिर साथ क्यों दे रहे हैं लोग उनका? भाई साहब, जहाँ मैं रहता हूँ ना, जी वहाँ 5-7 घर कुल हैं, जी उनमें 3 नौकरियां लगी हुई हैं। मेरा लड़का, नाइयों में एक लड़का और उसकी बहू। जी। तो इतने छोटे सुमति जी भी इतनी नौकरियां क्यों नहीं लग रही? नौकरियां बहुत लग रही। नहीं, बिना पर्ची के बिना खर्चे के काम होगा, जो काबिल होगा उसी को नौकरी मिलेगी। तो फिर बीजेपी को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं लोग? मतलब अपनी काबिलियत पे तो नौकरी मिलेगी। हाँ, तो बीजेपी का क्या फायदा हुआ फिर? आपने उसके लिए जो इतनी मेहनत करी उसका क्या फायदा हुआ? भाई 2 रुपए नहीं लग रहे हैं, जी। फ्री में नौकरी मिल रही, पैसा नहीं लग रहा। मतलब कांग्रेस टाइम में काबिल होने के बाद भी नहीं लगा? नहीं लगा था, उसमें तो पैसे देने पड़ेंगे। अच्छा, हाँ, तो यही कारण है। यही कारण है। तो देख लिया है जी। आगे चलते हैं, थोड़ी सी और बात करते हैं। कुछ युवा साथी हो रहा है। भाई साहब जी, नमस्कार। आप बताओ, परसों बक्करवाड़े में चौधरी कंवरपाल जी का प्रोग्राम था, किसानों ने काले झंडे दिखाए थे वहां पे। तो आपको क्या लगता है कि वो लोग काले झंडे क्यों दिखा रहे कंवरपाल जी को? क्या बीजेपी ने किसानों के लिए काम नहीं करा? पहली बात तो ये किसान नहीं थे जी, ठीक है जी। वो तो एक मतलब कांग्रेसी टाइप ले लो या किसी के मतलब पार्टी के आदमी थे, ठीक है जी। किसान थे, हाँ बैठे, सारे बैठे, तो कौन सा किसान नहीं है जी इनमें से? यानी कि वो माहौल खराब करने वाली बात थी फिर? माहौल खराब करने की बात है जी, एक तरफा हवा बन रही है। मंत्री जीत रहे, निश्चित जीत रहे, बस वो तो अगलो ना हवा खराब करनी है। तो जो योगी जी आए थे उससे भी फर्क पड़ेगा? नारायण ही फर्क है जी। योगी जी की रैली में तो पता नहीं कितने आदमी तो मुझे मिले आदर्श वाले। अच्छा, हाँ जी। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि अपने हिंदू धर्म के गुरु को सुनने के लिए आए हो जी?
वो तो अपनी अपनी हुआ है जी, देखो दिमाग कि की वोट बात। के टाइम पे तो चलो वोट डलेगा, लेकिन ये योगी जी को सुनना हर कोई पसंद करता है। ये बात तो नहीं है कि जो बंदे वहां पे है वो सारे ही वोट देंगे। ना जी ना, देखो वोट तो वोट हो, ठीक है, चलो वो तो अपने मन की बात है जी, सजा देनी। पर योगी जी का जो चेहरा था उसे देखने भी आए लोग, सुनने भी आए उनके विचार, दूसरी पार्टी के भी थे, मुझे मिले 2-4 आदमी तो मगन वैस को। तभी तो, क्योंकि जो हिंदू है वो तो योगी जी को सुनना पसंद करता है। हाँ जी। राजन जी, एक सवाल का और जवाब दे दो आप। जो आपने यहाँ पे मंदिर में एक जनसभा की थी चौधरी कंवरपाल जी के समर्थन में, यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग आए थे, जिसमें महिलाएं भी थी, बुजुर्ग भी थे और नौजवान भी थे। आपने सभी से वोट की अपील की चौधरी कंवरपाल जी के लिए। क्या आपको लगता है कि वो सारे लोग आपके कहने से चौधरी कंवरपाल जी को वोट देंगे? नहीं भाई साहब, मैं आपको बता दूं कि वो बिल्कुल चुनावी जनसभा थी, माँ भगवती के दरबार में थी, हमारे कहने से नहीं। आप वो अपने हिसाब से मंत्री जी को वोट देंगे, हमारे कहने से की बात नहीं है इसमें कि हम कहेंगे वो वोट देंगे। उनका खुद का मत है, खुद वो लोग एक छोटे से बुलावे पे वो उनको बताएगा कि चुनावी जनसभा है, बालकनाथ जी आ रहे, तो वो वहाँ पर उनको सुनने के लिए सब पहुंचे और सब ने पूरा जोरों शोरों से उनका समर्थन किया है। ऐसी चुनावी जनसभा अब तक पूरे जगाधरी हल्के के अंदर या तो रैली हुई है, योगी जी की लगा लो या अमित शाह जी की लगा लो, बड़े रैली हुई है, या उसके बाद ये प्रोग्राम हुआ है माँ भगवती के बल्लेवाड़ा के दरबार में। और लोग सर ऐसा कह रहे थे ना कि आपने जागरण की अफवाह फैलाई और उसके बाद जनसभा कर दी आपने। नहीं, पहली बात तो भाई साहब, हमने किसी की बातों का कोई जवाब नहीं देना, कोई कुछ भी बोलता रहे। 8 तारीख को मैं आपको पूरे दावे के साथ कह रहा भाई साहब, जो लोग माँ भगवती के दरबार पे हमारे गुरु के प्रति, भाई के प्रति उंगलियां उठा रहे हैं, मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, सभी लोग इस वीडियो को देखेंगे। 8 तारीख को उनकी बोलती बंद खुद माँ भगवती करेगी, वो परमपिता परमात्मा करेगा, जिसके दरबार पे वो लोग उंगलियां उठा रहे हैं। क्या एक जब एक विशेष समुदाय अपने स्थानों से फतवा जारी कर सकता है, क्या हम अपने धर्म के लिए हम अपना प्रचार प्रसार नहीं कर सकते? सही बात वो अपनी अपनी घटिया माता रानी पे पूरा जी विश्वास है। पूरा विश्वास है, अपने गुरुदेव पे पूरा विश्वास है, अपने पर पूरा विश्वास है कि जो है माँ भगवती के दरबार से एक बार फिर तीसरी बार लगातार माननीय मंत्री चौधरी कंवरपाल जी चुनाव जीत रहे हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। लोगों को जिनको मुकालता है उनका 8 तारीख को बहुत अच्छे से उनका मुकालता निकल जाएगा। चौधरी कंवरपाल जी, आप कह रहे अभी आप भाई से पूछ रहे थे काले झंडे, वो किसान नहीं है भाई साहब, वो लोग हैं कांग्रेसी लोग हैं। माहौल खराब करने वाली बात है। किसान बहुत लोग बैठे हैं भाई साहब, पूछ सकते हैं किसानों की हालत जो 2014 से पहले थी भाई साहब, हर 6 महीने में किस्तें डल रही हैं। सम्मान निधि, एक किसान सम्मान निधि के नाम से अब 5 अक्टूबर को फिर डल जाएगी, सबके खातों में डल रही है। पॉपुलर का रेट देख लो आप कहाँ पर जाए, कोई किसान परेशान नहीं है, यानी कि हर वर्ग खुश है। हर वर्ग खुश है। उसका रिजल्ट आपको 8 तारीख को दिख जाएगा। हम क्या आपको बताएं कि ये क्या होगा कि 8 तारीख को आपको सारा कुछ आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चौधरी कंवरपाल जी, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि चौधरी कंवरपाल जी जीत रहे हैं बहुत हमारे चैनल के माध्यम से भी जो लोग आपको पसंद करते हैं, क्योंकि काफी दूर दूर तक के लोग आपको सुनना पसंद करते हैं, उनसे क्या अपील करोगे आप जगाधरी विधानसभा चुनाव के बारे में कि किसको सपोर्ट करें और क्यों सपोर्ट करें? बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से हाथ जोड़ के अनुरोध करूंगा कि कोई भी भाई अपनी वोट खराब ना करे, क्योंकि ये वोट अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए, अपने विकास की गति को, चौधरी कंवरपाल जी को मजबूत करने के लिए वोट करें। क्योंकि लगातार तीसरी बार वो जीत रहे हैं। वोटें अगर आप उन दूसरे कैंडिडेट को दें, उनको ना तो उनकी सरकार आ रही है, आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, कांग्रेस का कोई सिस्टम नहीं है भाई साहब, कोई विचारधारा नहीं है। लड़ाई है विचारों की, और विचारधारा पे जो काम कर रही है पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने बहुत ही अनेकों विकास के कार्य किए हैं। 82 काम एक स्पीड में मंत्री जी ने छचरौली जनसभा में गिनवाए थे, उनके पास कोई काम नहीं है विकास का गिनवाने के लिए भाई साहब, और ये धरातल पे काम हुए हैं। आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, हल्के में घूम रहे हैं, इसमें कोई वो बात नहीं है, और सभी नेता सम्मानित हैं, पर अपने चौधरी कंवरपाल जी चुनाव जीत रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। धन्यवाद जी। थोड़ी सी बात और करते हैं, कुछ युवा साथी और भी हैं और बुजुर्ग भी हैं। बीजेपी का पटका डाला हुआ है, आज ही शायद ज्वाइनिंग कराई है राजन भाई जी ने। जी, सबसे पहले तो जो मेरे सभी बैठे हैं, सभी बोलो जय श्री राम। श्री राम जी। और जो हमारे आदरणीय मंत्री जी हैं, बस थोड़े से कुछ कहूंगा मैं। आप तो कह रहे हैं जीतने की बात, अब की बार 1 लाख से पार, अब की बार 1 लाख से पार होंगे, 1 लाख से पार होंगे अब की बार। और हमारे आदरणीय मंत्री जो, और ये मेरे छोटे भाई राजन जी हैं, ये थोड़े नादान है, अभी उतने नहीं है, थोड़े नादान है, कहीं गलती भी हो सकती है, बच्चा ये
आपका बच्चा ऐसे गलती भी हो सकती है। और हमारे जो आदरणीय मंत्री जी हैं उन्हें क्या काम नहीं किया है। आज गरीब के बारे में देखो, किसान के बारे में देखो, और जो बक्करपुर में जो बक्करोल में काले झंडे दिखाए गए हैं वो हिंदू नहीं थे, वो हिंदू नहीं थे, वो एक साजिश थी, साजिश थी ये, और कांग्रेस की साजिश थी डाली। आज राहुल गांधी आज 55 साल का, मैं 51 साल का हूँ, मैं 51 साल का, मैंने 2 बच्चे भेज दिए, वो 55 साल का है। आज वो चुम्बी ले रहा बेटा, आज वो चुम्बी ले रहा बेटा है 55 साल, और मैं 51 साल का हूँ, वो 55 साल का है, वो 55 साल का, मैं 51 साल का हूँ, मैंने 2 बच्चे भेज दिए हैं। MSc मैंने अपनी लड़की के पास MSc करी। ये मेरे सारे समाज बैठा है, मेरा अपना पूरा समाज बैठा है मेरा अपना, बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए नहीं बोलते। और चौधरी साहब की छवि खराब करना कोई नहीं। सड़कें, मंदिर, ITI, कुछ भी काम देख लो, अस्पताल देखो, बस स्टैंड देखो, जगह जो हमारे हल्के ज्योति मिला, इस रोड का काम ये लगाई दिया है। और क्या चाहिए कंवरपाल जी से। और अगर ये भी नहीं तो उनके साथ में मास्टर अमर सिंह भी खड़े हैं और पूरा समाज खड़े है, 1 लाख से पार होंगे। मैं तो देख सकते हैं जोश तो पूरा था प्रधान जी में, जिन्होंने आपको चौधरी कंवरपाल जी के काम भी गिनवाए। काम लोग आपसे चाहेंगे कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे पेज को फॉलो करें और हमारे साथ जुड़े रहे। मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।